हफ्तेली ममता में जैसा कि आपने देखा कि ड्राइवर अली को लेने आता है तो सोफिया ड्राइवर को मना कर देती है और कहती है आज से मैं खुद अली को छोड़ूंगी स्कूल। उधर माज कहता है कि मैंने ड्राइवर भेजा था तो तुमने उसे वापस क्यों भेज दिया। सोफिया कहती है अली मेरी जिम्मेदारी है आपकी नहीं। सोफिया कहती है मेरी वजह से आप अलीजे को नाराज़ मत करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। उधर माज खाने की टेबल पे अलीजे का इंतज़ार कर रहा होता है तो अलीजे खाने से इनकार कर देती है। माज अलीजे को कहता है कि मुझे पता है मैं जब तक तुम्हें मनाने ना आऊँ तो तुम खाना नहीं खाओगी, तो मैं फ़ौरन से तुझे मनाने चला आया। आगे से अलीजे कहती है ना मुझे खाना खाना है और ना मुझे तुमसे कोई बात करनी है। माज कहता है सोफिया की तबीयत ठीक नहीं थी तो अलीजे कहती है तो जाओ ना उसके पास, यहाँ क्या कर रहे हो। माज कहता है कि वो सिर्फ तुम्हें एक शोतन के रूप में नज़र आती है जिसने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, जिसकी वजह से आज तुम माँ बनी हो। मेरा मतलब है कि अगर सोफिया ना होती तो मनाहल का ख्याल कौन रखता। माज जल्दी से बात को बदल लेता है और जब तक तुम हॉस्पिटल थी मनाहल का ख्याल सोफिया ने रखा था, इसलिए आज मनाहल तुम्हारे पास है। अलीजा कहती है एहसान नहीं किया उसने मेरे ऊपर, उसे मैंने नौकरी पर रखा हुआ है, पैसे लेती है मुझसे मनाहल की केयर करने के। माज कहता है अलीजा से मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम इतनी गिरी हुई बात करोगी, तुम्हारी सोच इतनी छोटी हो सकती है, मैंने कभी सोचा नहीं था तुम जलन की आग में इस हद तक बढ़ चुकी हो कि तुम सोफिया के एहसान मानने को तैयार नहीं। माज अलीजा को कहता है कि सोफिया ने मनाहल को इतनी मोहब्बत दी है जितनी एक माँ अपनी सकी औलाद को देती है, इस बात की गवाही तुम्हारा दिल भी देगा अलीजे, वरना तो मुलाजम तनख्वाह आवाज़ काम करते हैं वरना कोई मोहब्बत नहीं करता। माज अलीजे से नाराज़ होकर वहाँ से चला जाता है। फरीन कहती है कि वो नाराज़ होकर नहीं गया, वो अपनी गलती छुपा रहा है। फरीन अलीजे को कहती है मैंने माज को बहुत समझाने की कोशिश की है लेकिन वो मुझे अपना दुश्मन समझता है। जाहिर सी बात है मैं सोफिया की तारीफ़ें जो नहीं करती उसके सामने, और माज क्या सुनना चाहता है सिर्फ सोफिया की तारीफ़ें। उधर माज अलीजे की बातें सोच रहा होता है और माज का एक्सीडेंट हो जाता है। उधर ज़ुबैर अलीजे को कहता है माज का एक्सीडेंट हो गया है। ज़ुबैर माज को कहता है कि हद होती है लापरवाही की। अलीजे रो रही होती है। माज कहता है कि अब क्यों रो रही हो, तुम तो नाराज़ थी, अब क्यों रो रही हो। उधर अलीजा सोफिया की सब अच्छी बातें याद कर रही होती हैं। अनम अलीजे को कहती है तुमने माज को इतनी टेंशन दी है, खुदा ना खास्ता माज को कुछ हो जाता तो तुम और मनाहल क्या करती। और सोफिया ने तो तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, वो उन औरतों में से नहीं है जो दूसरों की खुशियां छीन लेती हैं। दूसरी तरफ अलीजा जाती है सोफिया के घर और सोफिया को कहती है माज यहाँ नहीं आए। अलीजा कहती है कि ये तुमसे किसने कहा कि मैं माज के पीछे नहीं आई, मैं तो तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ और अगर तुमने मुझे माफ़ कर दिया तो मैं तुम्हारी एहसानमंद होंगी। सोफिया कहती है अलीजा को अगर आपकी जगह कोई और औरत होती तो वो आपसे ज़्यादा बुरा करती। अलीजा सोफिया से कहती है कि अगर तुमने मुझे माफ़ किया है तो तुम मेरे साथ वापस कर चलोगी। अलीजा सोफिया को सामान पैक करने को कहती है और अब आप देखेंगे कि फरीन बादशाह की ज़मानत करवाती है। बादशाह कहता है कि ऐसा कौन सा मेरा हमदर्द पैदा हो गया है जिसने बादशाह की ज़मानत करवाई। वो देख रहे हो मैडम गाड़ी में बैठी, सारा काम उन्होंने ही करवाया है। अब देखना तो यह है कि फरीन और बादशाह की अगली घटिया चाल क्या होगी। सारी अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।